मणिपुर का भारत में विलय द 21 सितंबर 1949 समझौते का पाठ के गवर्नर जनरल के बीच सितंबर 1949 के 21वें दिन समझौता हुआ भारत और महामहिम मणिपुर के महाराजा। जबकि यह मणिपुर राज्य के साथ साथ भारत डोमिनियन के सर्वोत्तम हित में है, उक्त राज्य के प्रशासन के लिए या उसके अधिकार के तहत प्रावधान करना वांछनीय है। डोमिनियन सरकार एतद द्वारा नीचे दिए के अनुसार सहमति दी गई है। अनुच्छेद I मणिपुर के महामहिम महाराजा इसके द्वारा पूर्ण रूप से डोमिनियन सरकार को सौंप देते हैं राज्य के शासन के लिए और उसके संबंध में विशेष अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां, और राज्य का प्रशासन डोमिनियन सरकार को हस्तांतरित करने के लिए सहमत है। अक्टूबर 1949 का 15वां दिन, बाद में इसे उक्त दिन कहा गया। जैसा कि कहा गया है, जिस दिन डोमिनियन सरकार उक्त शक्तियों, प्राधिकार और का प्रयोग करने में सक्षम होगी, क्षेत्राधिकार ऐसे तरीके से और ऐसी एजेंसी के माध्यम से जैसा वह उचित समझे। अनुच्छेद 2 महामहिम महाराजा को समान व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे। गरिमा, उपाधियां, धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों, उपयोगों, संस्कारों और समारोहों पर अधिकार और राज्य में उसी के प्रभारी संस्थान जिसका उन्हें यह आनंद मिलता समझौता नहीं हुआ। अनुच्छेद 3 महामहिम महाराजा उक्त दिन से अपने लिए प्राप्त करने के हकदार होंगे आजीवन राज्य के राजस्व से प्रतिवर्ष अपने प्रिवी पस के लिए 3 रुपये की राशि, लाखों सभी करों से मुक्त। इस राशि का उद्देश्य शासक और उसके सभी खर्चों को कवर करना है। परिवार, जिसमें उनके निजी कर्मचारियों और सशस्त्र गार्डों के रखरखाव का खर्च भी शामिल है, उसके निवास, विवाह और अन्य समारोह आदि, और शासक को भत्ते। ऐसे संबंध जो इस समझौते के निष्पादन की तिथि पर ऐसे भत्ते प्राप्त कर रहे थे राज्य के राजस्व से, और किसी भी कारण से न तो बढ़ाया जाएगा और न ही कम किया जाएगा। जो भी हो, भारत सरकार वचन देती है कि उक्त राशि 3 लाख रुपये होगी। महामहिम महाराजा को शुरुआत में 4 समान किस्तों में अग्रिम भुगतान किया जाएगा, राज्य के खजाने से या ऐसे अन्य खजाने से प्रत्येक तिमाही का, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है भारत सरकार। अनुच्छेद IV महामहिम महाराजा सभी के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद के हकदार होंगे। इस तिथि पर उससे संबंधित निजी संपत्तियां राज्य संपत्तियों से भिन्न। समझौता महामहिम महाराजा इससे पहले डोमिनियन सरकार को प्रस्तुत करेंगे। 1 जनवरी 1950 सभी अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और नकदी शेष की एक सूची ऐसी निजी संपत्ति के रूप में उसके द्वारा धारित। यदि संपत्ति की किसी वस्तु को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, महामहिम महाराजा की निजी संपत्ति है या राज्य की संपत्ति, इसे संदर्भित किया जाएगा। न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है और उसका निर्णय अधिकारी अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा, बशर्ते कि महामहिम महाराजा की शिलोंग में रेडलैंड्स और लेस चैटलेट्स के नाम से जाने जाने वाले आवासों के उपयोग का अधिकार और गुवाहाटी शहर में मणिपुरी बस्ती के नाम से मशहूर संपत्ति पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद V महामहिम के परिवार के सभी सदस्य सभी व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों के हकदार होंगे। उन्हें प्राप्त सम्मान और उपाधियां, चाहे वे राज्य के क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले। अनुच्छेद V डोमिनियन सरकार कानून और रीति रिवाज के अनुसार उत्तराधिकार की गारंटी देती है। राज्य की गद्दी और महामहिम महाराजा के व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार, गरिमा, उपाधियां, धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों के उपयोग, संस्कारों और समारोहों पर अधिकार और राज्य में इसके प्रभारी संस्थान। अनुच्छेद 7 भारत सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत कोई पूछताछ नहीं की जाएगी और नहीं चाहे महामहिम महाराजा हो, मणिपुर के किसी भी न्यायालय में कार्यवाही चल सकती है उसके द्वारा किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए किसी भी कार्य के संबंध में व्यक्तिगत क्षमता या अन्यथा उस राज्य के प्रशासन की अवधि के दौरान उनके अधिकार के तहत। अनुच्छेद 8 भारत सरकार इसके द्वारा या तो सेवा में बने रहने की गारंटी देती है। मणिपुर की सार्वजनिक सेवाओं के स्थायी सदस्य उन शर्तों पर जो कम नहीं होंगी उन लोगों की तुलना में लाभप्रद है जिन पर वे उस तारीख से पहले सेवा कर रहे थे जिस दिन मणिपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया जाता है या भुगतान किया जाता है उचित मुआवजा। भारत सरकार पेंशन और अवकाश वेतन जारी रखने की भी गारंटी देती है। महामहिम महाराजा द्वारा राज्य के उन सेवकों को मंजूरी दी गई जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए उस तारीख से पहले छुट्टी पर चले गए जिस दिन का प्रशासन मणिपुर को भारत सरकार को सौंप दिया गया है। भारत सरकार रोजगार के लिए उपयुक्त प्रावधान करने का भी कार्य करेगी। सार्वजनिक सेवाओं की विभिन्न शाखाओं में मणिपुरियों को हर तरह से प्रोत्साहित करना, मणिपुरी उनसे जुड़े, वे विभिन्न कानूनों, रीति रिवाजों आदि को संरक्षित करने का भी कार्य करते हैं। राज्य में लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन से संबंधित प्रचलित परंपराएं,
अनुच्छेद 9 भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा कोई कार्यवाही नहीं, चाहे दीवानी हो या फौजदारी, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में मामला दर्ज किया जाएगा उस दिन से पहले राज्य के सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया गया है। इसकी पुष्टि में भारत सरकार के सलाहकार श्री वापल पंगुन्नी मेनन राज्य मंत्रालय ने अपनी ओर से और प्राधिकार के साथ अपने हस्ताक्षर संलग्न किए हैं। भारत के गवर्नर जनरल और महामहिम महाराजा बोध चंद्र सिंह महाराजा मणिपुर ने स्वयं अपने उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों की ओर से अपने हस्ताक्षर जोड़े हैं। SD बोध चंद्र सिंह मणिपुर के महाराज। SD V.P. मेनन भारत सरकार के सलाहकार। श्री प्रकाश असम के राज्यपाल शिलोंग 21 सितंबर 1949।